किसी समय की बात है। एक छोटे से शहर के बाहरी इलाके में एक खुशहाल परिवार बसा हुआ था। परिवार में माँ शारदा, पिता रामनिवास और उनके दो बच्चे पूजा और आरव एक साथ रहते थे। रामनिवास एक स्कूल शिक्षक थे और शारदा घर की देखभाल करती थी। दोनों ही व्यक्ति अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी परिवार को सर्वोपरि मानते थे। उनके जीवन में एक सुखद संतुलन था। शारदा का जीवन सरल था, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। उनके जीवन का उद्देश्य यही था कि उनके बच्चों को अच्छा इंसान बनाया जाए। रामनिवास भी शारदा के इस उद्देश्य में उनके साथ थे। उनके लिए उनके बच्चों की शिक्षा और भलाई सबसे महत्वपूर्ण थी। वे दोनों हर दिन अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में जुटे रहते थे। पूजा और आरव दोनों ही छोटे थे, लेकिन दोनों में एक अलग ही किस्म की जिज्ञासा थी। पूजा हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहती थी, जबकि आरव की दुनिया खेल खिलौनों के इर्द गिर्द घूमती थी। शारदा हर दिन उनके साथ समय बिताती, उनके सवालों का जवाब देती और उन्हें यह सिखाती कि जीवन के छोटे छोटे हिस्सों में भी खुशी मिल सकती है। एक दिन शारदा ने पूजा से कहा, बेटिया, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो समझ पाओगी कि माँ का क्या मतलब होता है। माँ का प्यार ही सबसे सच्चा और स्थायी होता है। पूजा हंसते हुए बोली, माँ, आप हमेशा कहती हो कि प्यार सबसे सच्चा होता है, लेकिन क्या आप भी मुझे सच्चा प्यार करती हो? शारदा ने प्यार से उसकी आंखों में देखा और कहा, बिल्कुल बेटिया, मेरा प्यार तो तुम्हारे लिए ऐसा है जो समय के साथ कभी कम नहीं होगा, बल्कि और बढ़ेगा। समय के साथ शारदा की जिंदगी में कई बदलाव आए। रामनिवास का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। उनका रक्तचाप बढ़ गया था और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। शारदा को महसूस हुआ कि अब परिवार का आर्थिक बोझ सिर्फ रामनिवास पर ही नहीं, बल्कि उन पर भी आने वाला है। घर की जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं, लेकिन शारदा ने कभी शिकायत नहीं की। वह हर दिन सब कुछ अपने दम पर निभाती थी। शारदा ने घर में छोटे मोटे कामों के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई में भी मदद करनी शुरू की। पूजा और आरव का स्कूल में प्रदर्शन बहुत अच्छा था, लेकिन शारदा को कभी यह नहीं लगता था कि वह थक जाएं। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी, ताकि उनके बच्चों को यह महसूस न हो कि वे किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं। रामनिवास ने शारदा से कहा, तुम बहुत समझदार हो शारदा, तुमने घर की जिम्मेदारियां बखूबी संभाली हैं, लेकिन मुझे चिंता है कि तुमने खुद के लिए समय नहीं निकाला। शारदा ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरे लिए यही सबसे बड़ा सुख है कि मेरा परिवार खुश रहे। मेरा शरीर थक सकता है, लेकिन मेरा दिल हमेशा अपने बच्चों के लिए धड़कता रहेगा। यहाँ से शारदा ने परिवार के लिए अपना बलिदान दिया था। उसके व्यक्तिगत सुख और आराम को उसने तिलांजलि दे दी थी, क्योंकि वह जानती थी कि बच्चों का भविष्य उसे ही बनाना है। समय बीतते बीतते परिवार की स्थितियां बदलने लगी। एक दिन रामनिवास को दिल का दौरा पड़ा। शारदा के लिए यह सबसे बड़ा सदमा था। उसे लगा जैसे उसका संसार ही उथल पुथल हो गया हो, लेकिन शारदा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने रामनिवास का इलाज करवाया और परिवार को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन स्थिति इतनी सरल नहीं थी। शारदा ने अपने बच्चों को समझाया, देखो, अब हमारे लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम सब एक दूसरे का सहारा बनकर चलेंगे। पूजा और आरव दोनों ही शारदा के शब्दों को समझ गए थे। पूजा ने अपनी पढ़ाई में और मेहनत करना शुरू कर दिया, ताकि वह अपने माता पिता का सहारा बन सके। आरव भी अब थोड़ा बड़ा हो गया था और वह शारदा की मदद करने के लिए घर के छोटे मोटे काम करने लगा। रामनिवास की हालत में सुधार होने के बाद शारदा ने फिर से घर के कामकाज को संभाला और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया। यह एक ऐसा वक्त था जब शारदा को अपने परिवार को फिर से उठाने के लिए न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक ताकत की भी जरूरत थी। समय के साथ परिवार की स्थिति बेहतर होने लगी। रामनिवास ने भी धीरे धीरे काम पर जाना शुरू किया। शारदा के त्याग और संघर्ष ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी। पूजा और आरव अब समझने लगे थे कि माँ और पिता के बीच यह रिश्ता केवल प्यार का नहीं, बल्कि समर्पण और बलिदान का भी था। पूजा ने एक दिन शारदा से पूछा, माँ, क्या आपको कभी लगता था कि आपके सपने अधूरे रह जाएंगे? शारदा मुस्कुराते हुए बोली, बेटिया,
हर माँ का सपना अपने बच्चों को खुश देखना होता है। मेरे लिए यही मेरा सपना था और है। तुम्हारी खुशियां ही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। आरव, जो पहले कभी खेल खिलौनों में खोया रहता था, अब घर के काम में माँ का हाथ बटाने लगा था। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं अपनी माँ और आपके सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। यह सुनकर रामनिवास की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बिल्कुल बेटा, तुमने अपनी माँ से जो कुछ सीखा है वही तुम्हें सच्चा आदमी बनाएगा। पूजा और आरव के अच्छे परिणाम देखकर शारदा को बहुत खुशी हुई। उसके संघर्षों का फल अब सामने आ रहा था। उसका परिवार अब एक सशक्त इकाई बन चुका था, जो न केवल अपने व्यक्तिगत संघर्षों को सामना करने में सक्षम था, बल्कि एक दूसरे का सहारा भी था। वर्षों बाद जब पूजा और आरव बड़े हो गए, तो उन्होंने अपनी माँ शारदा को एक नया तोहफा दिया। पूजा ने अपनी माँ को एक सुंदर सा गहना और एक घर दिया, जबकि आरव ने उन्हें अपनी मेहनत की कमाई से एक लंबी छुट्टी पर जाने का प्रस्ताव दिया। माँ, तुमने हमारे लिए जो किया है उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। तुमने हमें हमेशा बलिदान दिया, अब हम तुम्हारे लिए कुछ करना, ने कहा। शारदा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर संतुष्टि और प्यार की मुस्कान थी। उसने कहा, मेरा सबसे बड़ा तोहफा यही है कि मैं तुम्हें अच्छा इंसान बना सकी। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशियां हैं। पूजा और आरव ने अपने माता पिता को यह एहसास दिलाया कि उनके संघर्षों और बलिदानों की कीमत अब पूरी तरह से चुकाई जा चुकी थी। यह कहानी केवल एक परिवार के बारे में नहीं थी, बल्कि यह उन अनगिनत माँओं की कहानी थी जो अपने परिवार के लिए सब कुछ त्याग देती है। माँ और परिवार के बीच का संबंध अनमोल और अडिग होता है। यह कोई साधारण रिश्ते नहीं होते, बल्कि एक गहरी भावना और प्यार का हिस्सा होते हैं, जो हर कठिनाई के बावजूद जीवित रहते हैं। शारदा ने अपने परिवार के लिए जो किया, वह न केवल उस समय की जरूरत थी, बल्कि एक अनमोल विरासत थी जो उसने अपने बच्चों में छोड़ी। और इस तरह शारदा का परिवार एक नई दिशा में बढ़ते हुए खुशहाल और सशक्त जीवन की ओर अग्रसर हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप ऐसे ही दिलचस्प और रहस्यमय वीडियो मिस ना करें।